हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आज 4 मई है और चाय मर के करंट अफेयर की ओर चल लेते हैं। इससे पहले कल का करंट अफेयर रिवाइंड कर लेते हैं। आज आप हमारे साथ बनी रही है। फेड कप हार्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, और यह किया गया सानिया मिर्जा जी को। वर्ल्ड ट्यूना डे, ट्यूना एक मछली का नाम है और यह मनाया गया 2 मई को। पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा किस नाम से एक माइक करोगे स्टेबलाइजर बनाया गया, और यह बनाया गया अतुल्य। अमेरिका एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की मानद सदस्यता के रूप में किस भारतीय को चुना गया, यह चुना गया शोभना नरसिम्हन जी को। आगे चलते हैं। CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CRRI ने किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, और यह लॉन्च किया है किसान सभा। प्रोफेसर BV लाल इंडिया रीडिस्कवर नाम की एक पुस्तक है। इसका बुक का विमोचन जो है प्रहलाद सिंह पटेल जी ने किया है, जो कि एक संस्कृति मंत्री हैं। महात्मा ज्योति फूले जन आरोग्य योजना, जो कि मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराएगी, और यह योजना लॉन्च की है महाराष्ट्र ने, और पूरे राज्य के लोगों के लिए यह योजना लॉन्च करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। यदि आपने कल का करंट अफेयर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपको आई बटन पर दे दिया जाएगा। आर्थिक मामलों के सचिव किसे बनाया गया, यह बनाया गया तरुण बाजवा जी को। इनके अलावा और भी कई 3-4 सचिव बदले गए हैं। इनको यदि आपको जानना है तो आप कल का वीडियो हमारा ज़रूर देखिएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल यह किस लोकसभा सीट से सांसद हैं, यह हमने पूछा था, और इसका आंसर है नरसिंहपुर, और इसका जवाब हमें दिया आर्या जी ने। आर्या जी हमारे साथ नियमित बने हुए हैं और उम्मीद है ऐसे ही नियमित बने रहेंगे। अब चलते हैं आज के करंट अफेयर की ओर। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2021 को स्थगित कर दिया गया है। अच्छा, स्थगित क्यों किया गया है? ये तो 2021 में होने वाले थे, क्योंकि जो 2020 में आपके टोक्यो ओलंपिक होने वाले थे, इनको स्थगित कर 2021 में पहुंचा दिया है। अब ये दोनों गेम्स जो है एक साथ होने वाले हैं, तो उस चक्कर में जो टोक्यो ओलंपिक को स्थगित करके 2021 में पहुंचाया, और कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को स्थगित कर दिया गया है फिलहाल 2023 तक। अच्छा, ये होने कहाँ वाले थे? यह होने वाले थे त्रिनाद एंड टोबैगो में। यह दक्षिण अमेरिका का एक द्वीप है। 2021 में टोक्यो ओलंपिक होंगे, और इसी कारण 2023 तक इसको पहुंचा दिया है। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक को स्थगित किया था, काय के कारण? कोरोना के कारण। हाल ही में एक रेस है, बहुत प्रचलित रेस है, साइकिलिंग रेस टूर डी फ्रांस, इसको भी स्थगित किया गया था। काय के लिए? कोरोना वायरस के लिए किया गया था भाई। क्रिकेट टेस्ट रैंकिंग में भारत का स्थान जो है खिसल गया है, और यह किस स्थान पर पहुंच गई है? यह पहुंच गई है तीसरे स्थान पर। अब तीसरे स्थान पर पहुंच गई है, तो इनके बारे में यदि आपको बताऊं तो 2016 से लगातार पहले स्थान पर बनी थी टीम इंडिया, और अब जाके 2020 मई में जाके यह तीसरे स्थान पर गिर गई है। और अब ये जो रैंकिंग है ये आईसीसी निकालती है। आईसीसी के बारे में बता देते हैं। आईसीसी जो है इसका स्थापना हुई 1909 में, और इसका मुख्यालय है सऊदी अरब के दुबई में। इसके हेड हैं शशांक मनोहर जी। आगे चलते हैं। आपको बता दें ये रैंकिंग हो गई। ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर है भारत। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताएं तो हाल ही में कोविड-19 के कारण वैसे दूसरी समस्याएं जो चल रही है, उसके अलावा ये चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है गेंद के चमकाने के लिए जो लार का इस्तेमाल किया जाता है, इसको प्रतिबंधित कर दिया है। हाल ही में इस पर चर्चा चल रही थी, आईसीसी के द्वारा भी कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था। इसमें जो होगा, जो अब लार की जगह आईसीसी कुछ जो भी केमिकल होंगे उनका इस्तेमाल करने के लिए सलाह देगी, और इनका इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। फिलहाल में जो है ऑस्ट्रेलिया ने ही इसको प्रतिबंधित किया है लार का, क्योंकि लार के द्वारा जो है संक्रमण फैल सकता है कोरोना का, इसी कारण इसको प्रतिबंधित कर दिया है। अब न्यूजीलैंड के जो केन विलियमसन हैं, इन्हें जो है न्यूजीलैंड के सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी बनाया गया हाल ही में। यह फोटो में देख सकते हैं, यही हैं केन विलियमसन जी। और रॉस टेलर जो है उनको न्यूजीलैंड का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर और तीसरी बार हाल ही में रिचर्ड हेडली मेडल से भी सम्मानित किया गया है। टॉम बाथम जो है इनके एक ओपनर हैं न्यूजीलैंड के। आप टेलर जी को फोटो में देख सकते हैं। टॉम बाथम जो है ओपनर है, और इनको बुधवार को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और तेज गेंदबाज टीम साउदी जी को चुना गया। और भारत जो है, भारत के कप्तान हैं विराट कोहली जी। आगे चलते हैं। भारतीय मूल की लड़की है जिसने नासा का जो एक अभियान है मंगल पर जाने वाला, इसके हेलीकॉप्टर का नाम रखा है।
और यह क्या रखा है, यह रखा है इंजेन्यूटी रखा है। तो इसके बारे में और बताऊं आपको, यह छात्रा है बनीजा रूपानी, जो कि मात्र 17 साल की है, और इन्होंने एक प्रतियोगिता चल रही थी, नेम द रोवर प्रतियोगिता चल रही थी, और इस प्रतियोगिता में इन्होंने यह नाम रखा और इनका नाम चुना गया। हाल ही में इनके रोवर का नाम जो है प्रवरेंस भी रखा गया था, जो कि मंगलयान का रोवर का नाम है। अब नासा की बात हुई है, तो नासा के बारे में बताएं तो नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। यदि मैं सही हूं तो 1958 में ही भारत के DRDO की भी स्थापना हुई थी। नासा के हेड जिम ब्रिडेनस्टाइन हैं और मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। आगे चलते हैं, आप फोटो में देख सकते हैं, यही है वो छात्रा बनीजा रूपानी। डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण संदीप कुमारी को जो है प्रतिबंधित कर दिया है, और यह कितने साल के लिए किया है, यह किया गया है 4 साल के लिए। इनके बारे में यदि आपको बताऊं तो यह जो है डिस्क थ्रोअर हैं और इन्हें बाडा द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। हाल ही में झूमा खातून जी को भी प्रतिबंधित कर दिया गया था 4 साल के लिए। और बाडा की बताऊं स्थापना, तो बाडा की स्थापना हुई 1999 में, और इसका मुख्यालय है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। आप फोटो में देख सकते हैं, यही हैं संदीप कुमारी जी। हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियन ने संन्यास लिया है, और यह कौन है, यह हैं पीटर एडवन जी ने संन्यास ले लिया है। और इनके बारे में यदि बताएं, इन्होंने 2002 में स्टीफन हेडरी को फाइनल में रोमांचक मुकाबले में हरा दिया था और विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीती थी। इसके अलावा 2006 में इन्होंने UK के चैंपियनशिप भी जीती है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी वसीम जाफर ने भी संन्यास लिया था, और पाकिस्तान की एक महिला क्रिकेटर है जो कि पूर्व में वहाँ की कप्तान भी रही है, सना मीर, इन्होंने भी संन्यास लिया है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और ये फोटो में आप देख सकते हैं पीटर एबडन जी को। रोनाल्ड विवियन स्मिथ, यह कौन थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और यह एक लेखक थे। इनके बारे में यदि आपको बताऊं तो यह आगरा के रहने वाले थे, और इनकी पुस्तक है, बहुत प्रचलित पुस्तक है, द दिल्ली दैट्स नो वन नोज। हाल ही में कुछ और लोगों का निधन हो गया, उसके बारे में बताऊं तो हेमा भारली जी, इनका निधन हुआ है, यह स्वतंत्रता सेनानी थी। चुन्नी गोस्वामी, यह क्रिकेटर भी थे और फुटबॉलर भी थे, बहुत अच्छे, इन्होंने रणजी तक खेली है। फोटो में देख सकते हैं रोनाल्ड विवियन स्मिथ जी को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यह कब मनाया गया, यह मनाया गया 3 मई को मनाया गया। इसके बारे में यदि आपको बताऊं तो प्रेस के प्रति जागरूकता के लिए इसे मनाया जाता है, और इसका विषय था जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फॉरएवर। इस अवसर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड भी दिया गया। किसको दिया गया, यह दिया गया सिद्धार्थ बरदराजन जी को, जो कि द बायर्स नाम की पत्रिका आती है उसके हेड हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान हाल ही में बताया गया 140, पहले कितना था, 140 था, अब जो है अब हुआ है 142, अर्थात 2 स्थान गिर गए हैं। 2 मई को बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं, यस बैंक के मुख्य कार्यकारी जोखिम अधिकारी अर्थात CRO बनाए गए। यह किसे बनाया गया है, और यह बनाया गया है नीरज धवन जी को बनाया गया है। तो इनके बारे में यदि आपको बताऊं तो यह जो है आशीष अग्रवाल जी की जगह लेंगे। और यस बैंक की स्थापना जो है 2004 में हुई थी। इसका मुख्यालय बहुत सारी बैंकों की तरह मुंबई में ही है, और इसके CEO हैं प्रशांत कुमार। इनसे पहले थे राण कपूर, जो कि हाल ही में जो भ्रष्टाचार का मामला हुआ था यस बैंक में, उसमें लिप्त पाए गए थे। इस कारण इनके CEO बदलकर प्रशांत कुमार जी को बना दिया गया था, और यस बैंक डूबने वाली थी, तो उसके कारण उसके शेयर जो है SBI द्वारा खरीदे भी गए थे। ये हाल ही की घटनाएं हैं। अब फोटो में देख सकते हैं आप, यही है नीरज धवन जी। आगे चलें, ओपन बजट सर्वेक्षण के अनुसार पारदर्शी बजट में पारदर्शिता में भारत का स्थान कौन सा है, और यह स्थान है 53वां स्थान है। और इसके बारे में बताऊं तो यह सर्वेक्षण जो है इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप द्वारा किया गया, और इसमें 117 देश थे। 117 देशों में पहले स्थान पर रही न्यूजीलैंड। आगे चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन ये रहा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान कौन सा है, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान कौन सा है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो सही अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को और लोगों तक पहुंचाएं, और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक करना ना भूलें।